नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय राहु से संबंधित। राहु जो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दे, जो किसी व्यक्ति को क्रिकेटर बना दे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, जो किसी व्यक्ति को बड़ा उद्योगपति बना, छोटा मोटा नहीं, और जो किसी व्यक्ति को उद्योगपति से जमीन पे लाके पटक दे और उसको भगोड़ा बना दे, वो राहु है। राहु अगर कहा जाए 9 ग्रहों में, राहु 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, और जबकि वो ग्रह नहीं है, वो एक छाया ग्रह है। राहु से संबंधित कुछ चीजें मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं, कुछ निशान मैं बताने के उपस्थित हुआ हूं राहु से संबंधित। अगर राहु के क्षेत्र में ये निशान है तो इन चीजों में फायदा या इन चीजों में सावधानी आपको रखनी चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो में कई चीजें मैं बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहले समझिए राहु का क्षेत्र होता कहां है। राहु का क्षेत्र आपका बीचों बीच का हिस्सा, ये आपकी जीवन रेखा, ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, इसका बीच का क्षेत्र जो है ये राहु का क्षेत्र है। ठीक है, राहु का क्षेत्र, इतना क्षेत्र जो है राहु का कहलाएगा। राहु का क्षेत्र अगर कहें, राहु के क्षेत्र पे अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, राहु के क्षेत्र पे अगर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये बड़ा मैंने बनाया है आप लोग को दिखाने के लिए। ऐसे में कहा जाएगा बचपन से ही ऐसे लोगों की धन की स्थिति अच्छी होती है, कम उम्र में धन कमाना शुरू कर देते हैं। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, सरकारी लाभ लेने के लिए बेहद अच्छा है। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं जीवन में। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं ये अच्छी सफलता को भी दिखाता है। ऐसे लोग, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है 36 वर्ष की आयु के बाद, अचानक से जीवन में बेहद तरक्की पाते हैं। 36 वर्ष की आयु के बाद ये आपकी जो है भाग्य रेखा। एक प्रश्न बहुत आता है, भाग्य रेखा के बगल में स्टार का साइन हो और एक स्टार का साइन मान लीजिए इधर भी है, ऐसे लोगों को मातृपक्ष, माता से कहीं ना कहीं माता को लेके या उनके स्वास्थ्य को लेके या माता की कोई पीड़ा, उसके कारण जो है कष्ट मिलता है। अगर दोनों तरफ स्टार बन रहा है, एक तरफ स्टार बन रहा है तो आलसी कहलाएंगे, दोनों तरफ स्टार बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने आलस्य के कारण अपने भविष्य से खेल रहा है। पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्या को भी दिखाता है अगर यहां पर स्टार दोनों साइड बन रहा है। धन को लेके समस्या, धन के लिए अच्छा भी है, खराब भी नहीं कहूंगा, अच्छा भी है। धन को लेके समस्या, कर्ज चढ़ गया, किसी ने धन ले लिया तो वापस नहीं मिल रहा है या कर्ज उतर नहीं पा रहा है। वाहन से संबंधित चीजों में ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। जीवन काल में कम से कम 2 से 3 बार ऐसे लोगों के मेजर एक्सीडेंट होते हैं, जिसे कहा जाता है बड़े एक्सीडेंट। अगर राहु अच्छा है, अच्छे से उठा है, ठीक ठाक सा उठा है, तो ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये स्टार भाग्य रेखा से नहीं छूना चाहिए, ये स्टार मस्तिष्क रेखा से नहीं छूना चाहिए। अगर स्टार मस्तिष्क रेखा को छू रहा है तो समस्याएं ये और बढ़ाएगा, ये चिंताएं आपकी और बढ़ाएगा। ये स्टार का साइन हो, या दोनों तरफ स्टार हो चाहे एक तरफ स्टार हो, ये स्टार का साइन हो और एक रेखा जो है ये राहु के क्षेत्र को काटती हुई बुध के क्षेत्र पे जाए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की मानहानि होगी। कहीं ना कहीं व्यक्ति रोगी होगा, रोगों से बड़ा परेशान होगा। ऐसे लोग, अगर कहा जाए यहाँ पर जैसे क्रॉस का साइन बन रहा है उसके साथ स्टार हो, ऐसे लोग अगर कहा जाए पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को परिवार से हरदम दिक्कतें होंगी। ये दरिद्रता की निशानी भी है। धन कितना भी आ जाए ऐसे लोगों के पास रुकता नहीं है। दिक्कत इसकी आती, रुकता नहीं है ऐसे लोगों के पास धन। अगर ये रेखा राहु के क्षेत्र से काटती हुई बुध तक चली जाए, धोखे को भी दिखाता है। साझेदारी में काम और लोगों पे भरोसा बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए ये राहु की रेखा ना हो, ये राहु की रेखा ना हो,
केवल एक रेखा आपकी हो और इसके साथ में स्टार हो, बेहद अच्छा है। कोई ना कोई ऐसा समय समय पे रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा आपके जीवन काल में, कर्म क्षेत्र में, चाहे आप व्यवसाय में हो चाहे आप नौकरी में हो। अगर केवल ये भाग्य रेखा है और केवल एक स्टार है तो एक इसका बेहद महत्वपूर्ण फायदा है। कोई ना कोई समय पे मिल जाएगा जो आपको बढ़ाने वाला होगा, जिसे कहते हैं बढ़ाने वाला। ये अच्छा है, ये खराब नहीं है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर स्टार की बात कर रहा हूँ, अगर ये स्टार यहाँ बने इस टाइप से, क्रोधी बहुत होगा व्यक्ति, बहुत क्रोध आएगा। ठीक है, इसका दरमियान मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये शुक्र की रेखा है, शुक्र की रेखा से 1 इंच ऊपर देख लीजिएगा और ये आधे से शुक्र की आधी रेखा के नीचे देखिएगा अगर स्टार बन रहा हो तो। ऐसे में ये कहा जाएगा अगर स्टार बन रहा है ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोगों के जीवन साथी कहीं ना कहीं बीमार ही रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए, बहुत अपेक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। ये विपत्ति को भी दिखाता है, ये जीवन में तनाव को भी दिखाता है, ज़मीन से संबंधित नुकसान को भी दिखाता है, सरकारी कोई केस हो जाए, मुकदमेबाजी हो जाए, उससे संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। अगर ये स्टार का साइन अगर कहें ये चंद्रमा के ऊपर बने, ये स्टार का साइन अगर चंद्रमा के ऊपर बन रहा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को अपने पेट से हमेशा संभाल के चलना चाहिए, पेट इत्यादि चीज़ों में। लेकिन ये अच्छी तरक्की या अचानक तरक्की को दिखाता है। ससुराल पक्ष से मतभेद या ससुराल के सुखों में ये कमी करता है। काम के लिए अच्छा कहा गया है, काम से संबंधित चीज़ों के लिए परेशानियां नहीं हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये स्टार हो या क्रॉस हो, दोनों का मतलब जो है जो मैंने बताया वही निकल के आएगा। एक ये मैंने शुरुआत में बताया था, एक ट्रायंगल बताया था, ये कोण अगर बन रहा हो, ठीक है, इस जगह पे बन रहा हो तो उसका मतलब अगर यही कोण जो है आपकी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में बने, ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति 28 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्ष और 48 वर्ष की आयु में जीवन में अच्छी सफलता पाएगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, सरकारी सुखों को दिखाता है। ऐसे लोग बड़े परोपकारी स्वभाव के होते हैं, लोगों की मदद करने वाले। अगर इस जगह पे जाल बने, ऐसे में जाल बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बीमारियों को दिखाता है, गुदा से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। व्यक्ति नशे का आदी होगा, ठीक है, नशा से अपने आप को बचा के चले। पेट जनित रोगों को दिखाता है, विवाह का सुख नहीं मिलता है, ये जीवन में संघर्ष और बेहद संघर्ष को दिखाता है। ठीक है, और मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाए या कोई बड़ा संकट जो है उसको भी ये इंगित करता है, ये उसको भी दिखाता है। राहु पे अगर तिल हो, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। 36 वर्ष तक आयु अगर तिल बन रहा है, 36 वर्ष की आयु तक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, ये इसको दिखाता है। 36 वर्ष की आयु के बाद जीवन में स्थायित्व, ये इसको दिखाता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है, ये व्यक्ति के ऊपर कर्ज होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक सुखों में ये कमी को दिखाता है। धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। विवाह या जो आपका परिवार है, ठीक है, जो पैतृक परिवार है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण तनाव जीवन पर्यंत जो है लगा रहेगा समय समय पे। कुछ चीज़ें मैंने बताई आपको राहु से संबंधित, जो राहु को अच्छा भी कहलाता है और राहु अगर कहा जाए खराब भी है, वो बिंदु बताए, वो चीज़ें बताई। अगले वीडियो में एक अलग विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।